मैं डॉक्टर वरीश वरदान आईवीएफ से। कितनी बारी आईवीएफ किया जाना चाहिए या कितनी बारी एक पेशेंट को आईवीएफ कराना चाहिए, या क्या ऐसे पैकेजेस हैं जिनसे आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो सके। कई कपल्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारा एक सेंटर में 5 आईवीएफ सेंटर का पैकेज था और उन्होंने हमारे 5 आईवीएफ साइकिल्स किए, उसके बाद भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई। हमें ये नहीं पता कि हमारी प्रेगनेंसी ना होने का क्या रीज़न था। हमें ये नहीं पता कि हमारी आईवीएफ में किस तरीके की कोई कमी थी या कमी रह गई थी। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि एक आईवीएफ साइकिल अगर हम वरदान हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो 100 में से 70 to 80% पेशेंट पहली बारी में प्रेगनेंसी अचीव करते हैं। और हम लोग कभी भी किसी तरीके का कोई पैकेज की बात नहीं करते। पैकेज का मतलब ये कि आपको पहले दिन से ही इस डाउट में डाल दिया जाए कि अगर पहली बारी में नहीं हुआ तो दूसरी बारी में होगा, दूसरी बारी में नहीं हुआ तो तीसरी बारी में होगा, अगर 3 बारी में भी नहीं हुआ तो चौथी 5वीं बारी में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। एक कपल को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए हैं, बेशक वो पैसे कम दिए हैं या ज़्यादा दिए हैं, और मैं 3-4 साइकिल 5 साइकिल तक एक पैकेज के अंडर आके अपना आईवीएफ करा रहे हैं। ऐसे कपल्स जिन लोगों में पैकेज की बात होती है उसमें श्योरिटी नाम की चीज़ ना पहली बारी में है ना 5वीं बारी में है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ये फैक्टर कि मुझे अगर पहली बारी में नहीं हुई तो अगली बारी रिपीटेड साइकिल में हो सकता है कि मुझे प्रेगनेंसी आ जाए। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आईवीएफ में प्रेगनेंसी होना और आईवीएफ में प्रेगनेंसी ना होने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले एक हेल्दी यूट्रस, एक हेल्दी एग, एक हेल्दी स्पर्म, जिससे कि एक हेल्दी एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसका डेवलप होना आईवीएफ के प्रेगनेंसी रेट के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। एक बहुत बड़ा चांस होता है एक कपल में कि अगर उनके स्पर्म ठीक हैं, एग अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो अच्छा है, यूट्रस अच्छा है, हार्मोन्स अच्छा है, यूट्रस में किसी तरीके का कोई फाइब्रॉइड नहीं है, किसी तरीके का कोई बनावटी नुक्स नहीं है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट में आईवीएफ से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर होते हैं। जो भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके साथ कंसल्ट कर रहा है या जिसके पास भी आप जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें क्या आप में नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल है तो पहली बारी में प्रेगनेंसी होने के चांसेस 70 to 80% है वरदान हॉस्पिटल में। रिपीटेड साइकिल्स में क्या फैक्टर रह सकते हैं या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके बारे में एक आईवीएफ कंसल्टेंट ही आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। जब आप वरदान में आते हैं तो आपको हर तरीके से एक डिटेल्ड प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है, जिससे कि आपको पता लग सके कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आ सकती है, और क्या उन फैक्टर्स को पहले ठीक किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या उन फैक्टर्स को ठीक करने के बाद आपका आईवीएफ हो रहा है, क्या आपको जो टाइम दिया जा रहा है आईवीएफ करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से टाइम प्रॉपर दिया जा रहा है। ये तो नहीं है कि आप जल्दबाजी में अपना आईवीएफ कराना चाह रहे हैं और उसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है वो जल्दबाजी में आपका आईवीएफ कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से अपने घर वापस जा सकें, या आप इतने उतावलेपन में स्पेशलिस्ट से अपनी बात करते हैं कि नहीं हमें जल्दी जल्दी कर दीजिए। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, अपना टाइम लीजिए, अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटली फिजिकली प्रॉपर तरीके से मेडिकली तैयार होने दीजिए, तैयारी कीजिए अपनी, जो एक डॉक्टर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपकी कर सकता है। वरदान में आइए, इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, किस तरीके से आपका आईवीएफ होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी आ सकती है, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हो, इसके बारे में एक डिटेल काउंसलिंग हो, और फिर जाके कहीं अपना आईवीएफ कराएं ताकि आपके घर भी खुशियाँ हो सकें, आपके घर भी किलकारियाँ आ सकें और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें। आप कॉल कर सकते हैं वरदान हेल्पलाइन पे 9646707713 एंड अपने आईवीएफ की जर्नी को शुरू करें ताकि आपके घर एक हेल्दी बेबी हो सके। थैंक यू, नमस्कार।